अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी आज है ईद का थर्ड डे। फ्रेंड की तरफ हमने जाना था। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, तो 2 दिन तो बहुत बिज़ी रहे थे हमारे। बिल्कुल टाइम ही नहीं था कुछ रिकॉर्ड करने का। मेहंदी भी हमने कोई थर्ड डे ही लगाई थी, थर्ड और या सेकंड डे, लेकिन बहुत मुश्किलों से टाइम निकाल के ये देखें जी ये मेहंदियाँ मैंने लगा ली थी। फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया हुआ था, तो जी हम जा रहे थे फ्रेंड की तरफ। काफ़ी टाइम बाद, मतलब कोई साल बाद हम जा रहे थे। और जी यहाँ हम पहुँच गए थे फ्रेंड के घर। मसला ये हो गया था कि छुट्टे नहीं थे रक्शे वाले के पास, तो फिर जी हमने ऊपर से पैसे मंगवाए, खुले पैसे फ्रेंड से लिए और फिर जी हमने वो दिए थे रक्शे वाले को। ये है जी 300 रुपये, जो कि हमने देने थे अंकल को। उनके पास थे नहीं। हम खड़े रहे और यहाँ फिर हमने इनको फारिग कर दिया। पैसे हमने इनको दिए और फिर हम चले जी ऊपर घर की तरफ। पहले इनका दूसरा घर होता था, लेकिन अभी इनकी शादी हो गई है, तो अब ये दूसरे घर में अपनी सास के साथ रहती हैं। तो अम्मी जो है वो इनकी अब अलग हैं। पहले हम दूसरे घर में जाते थे, तो वो दूसरा व्लॉग था। अब ये जी हो गया है दूसरा नया घर। हम भी पहली बार जा रहे थे, बल्कि फ़र्स्ट टाइम ही देख रहे हैं इसका घर। अच्छा लगा मुझे। छोटा छोटा सा क्यूट सा घर था इसका। 2 बंदों के हिसाब से मज़े का घर था। ये जी छोटा सा इनका सहन, एक साइड किचन और 2 रूम्स, 2 बंदों के हिसाब से बस। अच्छा सा है, छोटा सा घर है। सफाई भी इजी होती होगी। यहाँ जी हम इनकी सास से मिलने गए थे इनके रूम में, लेकिन सास जो थी वो वॉशरूम में थी, तो हमने कहा चले जी हम वेट कर लेते हैं उनका। बैठ के मैं काफ़ी देर उनका वेट करती रही और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मैं आपको मेहंदी दोबारा से दिखा देती हूँ, क्योंकि तब जब मैंने स्टार्ट का पोर्शन रिकॉर्ड किया था तब धूप थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था और काफ़ी मज़े का कलर आया हुआ था। और ये लगाई थी इकरा ने मुझे। बहुत मज़े की मेहंदी लगी थी मेरी इस बार माशाल्लाह। और मेकअप मैंने देख लें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप नहीं किया, जिस मस्कारा लगाया था और एक लिपस्टिक लगाई हुई थी। मैं बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। मैंने कहा चले कुछ रिकॉर्ड कर लेते। पीछे कोई ड्रामा चल रहा था, जियो लगा हुआ था। मैंने कहा देख लूँ ड्रामा कौन सा है। तो ड्रामा मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल ही हम ड्रामे देखते ही नहीं हैं। यहाँ जी मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन ली थी, क्योंकि जो मुझे सामने दिखी मैंने वही चूड़ियाँ पहन ली थी। ज़्यादा नहीं पहनी थी, क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रही थी। पता नहीं किधर गायब हो गई थी, तो ये थोड़ी बहुत मैच हो रही थी मेरे ड्रेस के साथ। 4 ही थी बस, वो मैंने चढ़ा ली जल्दी। यहाँ मैंने सोचा दिखा दूँ आपको थोड़ा सा अपना ड्रेस, जो कि ओवरऑल लुक मेरी ड्रेस की बिल्कुल नहीं मज़े की आ रही थी। सिंपल जो वन प्रिंट में सूट्स आजकल इन है, वो मैंने बनाया हुआ था, तो वो मैं पहन रही थी। यहाँ हमारी फ्रेंड ने हमारी थोड़ी बहुत पेट पूजा का सामान अरेंज कर दिया था, तो वो हम बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे। फ्रेंड्स के साथ बंदा हो तो फुल ऐसे होता है जैसे घर का माहौल नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती। अदरवाइज़ हम लोग किसी और के घर जाए तो हमें टेंशन होती है कि यार तरीके से खाएंगे, तमीज़ से खाएंगे, तमीज़ से बोलेंगे। फ्रेंड्स एक ऐसी मखलूक है वाहिद, जिनके सामने ना हमें बोलने का ना सोचना पड़ता है कि यार हम इनके सामने क्या बोले क्या ना बोले, हम इनके सामने तरीके से खाएंगे नहीं खाएंगे, जो मुंह में आता है बंदा बोल देता है। रिलैक्स माहौल होता है। यहाँ जी हम आपको अपनी ईद की तैयारी दिखा रहे थे। सना ने मेहंदी नहीं लगाई थी, वो लेट हो गई थी। खाना नहीं, सॉरी, पेट पूजा हल्की फुल्की करके उसके बाद जी मेरी फ्रेंड हो रही थी रेडी। मेरी नहीं बल्कि हमारी कंबाइन फ्रेंड्स हैं हम, तो वो रेडी हो रही थी। और ये जाहिर सी बात है, जहाँ लड़कियाँ हों वहाँ तो ड्रेसिंग टेबल और मेकअप तो होना ही होना है ना। मेकअप तो हर बार ही होता है, चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो फ्रेंड का घर हो, चाहे वो खाला का घर हो। तो यहाँ हम थोड़ा बहुत तैयार हो रहे थे। ये रही मैं। मुझे अपनी मेहंदी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैं हर जगह अपनी मेहंदी दिखा रही थी, देख लो भाई मेहंदी देख लो, मेहंदी देख लो। हालांकि मैंने काफ़ी टाइम बाद मेहंदी लगाई, याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब लगाई थी। ईद पे लगाई थी शायद। अमीर लोगों के भी अलग मज़े हैं। देखें ज़रा कितना सारा सामान उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ मैं नमाज़ की तैयारी करके आ चुकी थी। मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो मैंने कहा चले वो तैयार हो रही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मैं भी कर लेती हूँ। मैंने वज़ू कर लिया था, सारा मुंह हाथ सब कुछ मेरा मेकअप उतर गया था, तो बस फिर मैंने कहा चले थोड़ा बहुत हल्का सा हम दोबारा से आई लाइनर लगा लेते हैं।
मेरे पास आईलाइनर जो है वो घर में ख़त्म हो चुका था, ड्राई हो चुका था, तो मैंने कहा चले बहन तुम्हारे पास है, हम इधर ही लगा लेते हैं। और मेहंदी चेक करें मेरी कितने मज़े की लग रही है, मैं अपनी मेहंदी देख देख के खुश हो रही हूँ। बिल्कुल लाइट सा छोटा सा आईलाइनर लगाया है, कोई विंग वगैरह नहीं बनाया मैंने, सिंपल सा रखा था बस। वैसे ये आईलाइनर मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास दूसरे वाला ब्रश होता है तो उससे इजी हो जाता है लगाना। मैं आदी नहीं थी इस वाले ब्रश से ना, तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था इसको सेट करने में। और यहाँ जी मस्कारा हम जल्दी जल्दी लगा रहे थे, जल्दी जल्दी हम आंखें ऊपर नीचे कर रहे थे मस्कारा लग जाए। और फुल भर भर के लगाना है, क्योंकि मस्कारा जो है वो भर भर के ना लगाया जाए तो फिर पलकों की जो शेप है वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं आती। जितना ज़्यादा भर भर के लगाएंगे उतनी आपकी ना पलके जो हैं वो ऊपर ऊपर साइड पे हो रही होंगी, आपकी आंखें बड़ी बड़ी दिखेंगी। तो ट्राई किया करें कि फुल अच्छे से मस्कारा लगा लिया करें भर भर के। आपका कौन सा खर्चा होता है, खर्चा तो आपने एक बार ऑलरेडी कर लिया है तो बस फिर लगाएं। ये है जी लिपस्टिक जो कि मैंने लगा ली थी, तो वो तो मास्क लगा हुआ वो आपको नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको कलर दिखा दी। अगेन मेरी प्यारी प्यारी मेहंदी देखिए कितने मज़े की लग रही है। ये हो गई थी मैं हल्की फुल्की सी रेडी, देख लें आप लोग। और वो जो आंख पे थोड़ा सा लगा है वो मैं भूल गई थी हटाना, साफ करना थोड़ा सा ऊपर। ये आपकी बाजी की आंखें चेक करिए ऊपर ऊपर करके मस्कारा आप लोग चेक कर लें। रेडी होने के बाद मैंने सोचा चले जी बाहर का थोड़ा सा एक चक्कर लगा लेते हैं। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, समझ नहीं आ रही बंदा क्या करे। बाहर तो सहन में बहुत ज़्यादा धूप थी, मैंने कहा चले थोड़ा सा इधर ही हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपसे बात कर लेते हैं कि आप लोग सुनाएं आप लोगों की ईद कैसे गुजर रही थी, क्या आप लोगों ने किया, इन्जॉयमेंट क्या हुई, आप लोगों की मसरूफियात क्या रहीं, क्या बनाया स्पेशल आप लोगों ने, मेहंदी वहंदी लगाई नहीं लगाई। आप लोग कुछ शेयर करते ही नहीं है भाई, आप लोग कमेंट्स में शेयर कर दिया करें, तो ऐसे ना बंदे के ना ताल्लुकात बढ़ते हैं। ताल्लुकात बढ़ाओ भाई, ताल्लुकात बढ़ाओ और कमेंट्स किया करो। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया, सॉरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बंदे को ग्रो करवा दिया करो, वायरल करवा दिया करो, ताकि हम लोग भी थोड़ा बहुत कमा लें। यू नो गरीब आवाम पैसा कमाने के चक्करों में वीडियो बनाती है तो हम भी वही कर रहे होते हैं। ये जी मैं आ गई थी उस किचन में, मैं इतने मज़े का माशाल्लाह से छोटा सा क्यूट सा घर था उसका, और उसने साफ भी काफ़ी रखा हुआ था तो बड़े मज़े का लग रहा था। छोटा बेबी नहीं होता, छोटा बेबी घर था इसका। और यहाँ मैं किचन की विंडो में फिर मैंने जो देखा ओ इसमें तो मैं पूरी आ रही हूँ। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ना अपनी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये जी सिंगल प्रिंट में मेरा फुल सूट और साथ में ऑरेंज दुपट्टा विद गोल्डन टसल्स, और ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक। क्लियर नहीं आ रहा था लेकिन चले कोई नहीं। यहाँ फिर फ्रेंड ने कहा कोई खाना वाना नहीं बनाते, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करते, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, हम इंजॉय करते बातें करेंगे। और हम लोगों ने जी बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि हमने ने कहा था कि बस जो आपका दिल चाहता है, लेकिन उसने कहा चले मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेती हूँ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम लोग इजीली बैठ के खा भी लेंगे और इन्जॉय भी कर लेंगे। तो फिर यहाँ जी हमारा ऑर्डर जो है वो आ चुका था। ये लोग चले गए थे नीचे और ऑर्डर इन्होंने रिसीव कर लिया था छोटे बच्चे से। इतना छोटा नहीं था लेकिन चले खैर है, छोटा था, हमसे छोटा ही था, बच्चा हो गया फिर तो। रोटी आ गई भाई। फ्रेंड ने बनाई हुई थी बिरयानी रात को, तो वो भी फ्रिज में थी। मैंने कहा चलो जी बिरयानी भी खा लेते हैं। सुंदस और सना ने खा ली थी पहले ही, मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो भी जी मैं अब खा रही हूँ इधर बैठ के। बिरयानी मैंने थोड़ी सी खाई थी और इसके बाद जी हम आए थे मेन चीज़ की तरफ, जो कि हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था। यहाँ हम अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे, फुल चिल माहौल होता है भाई फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों को पता है
किसी चीज़ की इंसान को टेंशन नहीं होती, आप सारी घर की टेंशनें घर में भूल आते हो, इधर की टेंशन, उधर की टेंशन, कोई टेंशन नहीं होती, बस आप रिलैक्स होते हो और फ्रेंड्स के साथ आप लोग एंजॉय कर रहे थे, माहौल बना हुआ था पूरा। आपको मैं बताती हूँ ना कि ये माहौल क्यों बना हुआ था। कट जा भाई, ये सना, वैसे एक बात है, कटर का कलर, सना के ड्रेस का कलर, आइसक्रीम का कलर, सब कुछ सेम था ना। सबसे पहले सना भूखी ने उठाया था। अच्छा, ये उनकी ना फ्रेंड जो है मेरी, उनकी ना सास का ग्लास है, वो पानी भी इसी में पीती हैं, तो पेप्सी भी इसी में पीती, क्या शराबी ग्लास था, फिर हमने उनको इसी में डाल के दे दिया था। एज की हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है, इस तरह के ना ग्लास और ये बर्तन उनको अच्छे लगते हैं, तो जी ये उनका था, हम उनको उनके रूम में दे के आ रहे थे, हम नहीं थे बल्कि इनकी बहू ही दे के आ रही थी। हम तो इधर बेड पे आराम से बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे। और जी ये मैं, मेरी मेहंदी देखिए, मैं बार बार कहूँगी मेरी मेहंदी देखिए, मेरी मेहंदी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माहौल क्या था। बेड बेड के ऊपर आपको स्विच बोर्ड लगा होगा, उसमें चार्जर होगा और खाना होगा, तो सुकून की लाइफ है, इसीलिए मैं कह रही थी कि चिल माहौल है यहाँ। जी खाना वाना खाने के बाद, एंजॉय करने के बाद, हमने लगाई थी मेहंदी। बच्ची आई हुई थी, उनके हमसाए में से कोई थी, तो उसको लग रही थी मेहंदी। ज़ाहिर सी बात है, ईद है, तो ईद में तो बंदा जहाँ भी जाए, चाहे वो कज़न के घर जाए, जिधर भी जाए, अगर मेहंदी लगाने आती होगी आप लोगों को, तो बस फिर तो मेहंदी लगेगी, किसी ना किसी को मेहंदी लगेगी। बहुत मज़े की लग रही थी ये वैसे। मेहंदी लगाने के बाद हमने सोचा था कि हमारी जो फ्रेंड है वो भी मेहंदी लगाएगी इस बच्ची की मेहंदी के बाद। तो बस फिर उनके मेहमान आने लग गए थे, फिर हमने जी आइसक्रीम खाई थी, सेम सना के ड्रेस के कलर की आइसक्रीम हम खा रहे थे। और यहाँ पे जी ये वो जो प्राइमर की बोतल होती है, वो उसमें थोड़ा सा रह गया था, तो सना ने क्या किया, फ्रेंड को कहा कि ये जो तुम न्यू प्राइमर लाई हुई हो, इसमें से मैं अपने लिए इसमें डाल के ना ये मैं घर लेके जाऊँगी। तो वो वहाँ से हम लोग प्राइमर भी मांग के लाए थे। इधर हम जी प्राइमर की ना डिवीजन कर रहे थे। वो जो ऊपर की ट्यूब है वो फ्रेंड के पास रहेगी, और जिस बॉटल में हम डाल रहे हैं ये हम साथ घर लेके जाए थे, बल्कि लेके आ ही गए थे। मैचिंग मैचिंग आइसक्रीम चेक करे पीछे। अच्छा, यहाँ पे हमने सोचा था कि हम बर्तन वगैरह, बोल वगैरह ले लेंगे और उसमें जो है हम आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन फ्रेंड ने कहा नहीं, बर्तन ज़्यादा गंदे हो गए तो हम इसी में खाएंगे। बस फिर हमने इसी में स्टार्ट कर दिया था खाना, देसी तरीके से, क्योंकि हम थे 4 बंदे और 4 के 4 हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो फिर आपको पता है, फ्रेंड्स में किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, आप लोग जो कर लो, ना कोई बुरा मानता है, ना किसी को कोई चीज़ ऑकवर्ड लगती है, कुछ नहीं होता, बस आप लोग फुल चिल माहौल में होते हो, किसी की परवाह नहीं होती आपको। और जी यहाँ पे हमारे हो गया था घर जाने का टाइम, 5 बजने वाले थे, 4:30 थे शायद। और यहाँ पे बस फिर मैंने चादर वादर ले ली थी, मैंने कहा चले मैं आपको बाय बाय वाला भी एंड वाला क्लिप दिखा देती हूँ कि जी हम लोग घर जा रहे हैं। सारा दिन तकरीबन हम 12 बजे से लेके 5 बजे तक अपनी फ्रेंड के घर में थे, आधा दिन तो हमने उधर गुजार लिया था। और ये हमने यहाँ पे स्पीडें दे दी थी, सीढ़ियाँ हम उतर रहे थे तो इतनी स्पीडें हमने नहीं दी थी, हमने एडिटिंग के टाइम पे इसको स्पीडें दे दी थी, चलो जी आप लोग स्पीड स्पीड में उतरो नीचे। यहाँ हमने अल्लाह हाफिज़ कर दिया था एक दूसरे को और हम चल पड़े थे घर की तरफ। पहुंच गए जी हम अपने घर, ये है जी हमारा इलाका। और हम जब घर पहुंचे तो हमारी खाला आई हुई थी और ये स्ट्रॉबेरीज अब्बू लेके आए हुए थे, तो ये जी हमने खाई थी, इतने मज़े की थी ये।
इतने मज़े के इसके कलर्स आ रहे थे, मैंने कहा चले मैं व्लॉग में डाल देती हूँ, कलरफुल व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। इसके बाद जी ये है हमारा बच्चा जो कि फुल मस्तियाँ करते हुए, इसका ना कोई सीन चल रहा होता है, या तो ये उल्टा लेटा होता है या ये किसी की गोद में होता है, ये कभी सुकून से नहीं होता। यहाँ पे भी इसकी परेड चल रही थी, इसको हमने टेबल बना के इसके ऊपर मोबाइल रखा हुआ था और वो बेचारा आवाज़ें लगा रहा था। क्या करे, ये इतना प्यारा है, हम इसे ना छोड़ ही नहीं सकते। मतलब इसका ये सीन है कि ये घर में किसी की गोद से उतरेगा नहीं, नंबर ही लगे होते हैं, अब तुम्हारी बारी है, अब मेरी बारी है। सब कुछ करने के बाद जी एंड में रात में हमारा जो है ये वाला खाने का थोड़ा सा टाइम निकल आया था। हमने सोचा चलिए जी खाना नहीं खाते और शवरमा मंगा लेते, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा के बस हल्का फुल्का खा लेते हैं, क्योंकि हमारा इतना दिल नहीं चाह रहा था खाने को। खाला लोग आए हुए थे तो अम्मी ने बनाए थे क्या बनाए थे, करेले बनाए हुए थे, करेले चिकन, और साथ में था शिमला मिर्च और चिकन और चावल वगैरह बने हुए थे। वो पड़े हुए थे लेकिन खाने का दिल नहीं चाह रहा था किसी का भी इतना ज़्यादा, तो हमने कहा चले हम हल्का फुल्का सा ऑर्डर करवा देते हैं, जो भी है ऑर्डर नहीं करवाते बल्कि मंगवा देते हैं। भाई लेके आए थे यहाँ पे जी, हमारा बच्चा भी हमारे साथ शवारमा इंजॉय करते हुए, चाहे हम लोग 5 रुपए वाली चॉकलेट ही क्यों ना खा रहे हो, ये हमारे साथ होगा उसमें। ये हमारे घर का छोटा वाला फ़र्द है, छोटा बच्चा नहीं होता, ये हमारा बच्चा है, तो बस ये जी हमारे साथ ही लगा रहता है। यहाँ ये भी खा रहा था और हम भी खा रहे थे और अपना खाना जो थोड़ा बहुत था वो एंजॉय कर रहे थे। तो जी ये था ईद का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।